आज के इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है यानी स्टैटिस्टिक्स के जो डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो सब क्लियर होगा तो आप एग्जामिनेशन में जो MCQ होता है उसे आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स किस भाषा से लिया गया ये सब हम लोग ने कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पूरा सारा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम लोग क्लियर करेंगे। एज अ सिंगुलर सेंस के रूप में हम इसे स्टैटिस्टिक्स को एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के रूप में डिफाइन करते हैं या ये कहते हैं कि इसे एक विषय के रूप में हम सिंगुलर सेंस में इसे विषय के रूप में सांख्यिकी विधि यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहा जाता है और इसे हम एज अ साइंस के रूप में भी स्टडी करते हैं। इसमें इसके दो कंसेप्ट हैं। डेफिनेशंस को दो भागों में या कहा जाए कि दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। एक इसका नैरो कॉन्सेप्ट है यानी संकीर्ण परिभाषा और एक इसका जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है यानी कि विस्तृत रूप से इसकी परिभाषा। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि उसमें किस तरीके से नैरो डेफिनेशंस में क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इस स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की विधि की परिभाषा को हम लोग नैरो डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करते हैं और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में। अब हम लोग जो है अभी से पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखा कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एज अ सिंगुलर शब्द के रूप में हमने उसे एक स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में डिफाइन किया हुआ है या उसके डेफिनेशन दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेफिनेशंस की क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से की गई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर अगर हम लोग ये लिखें यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि डेफिनेशंस अगर लिख लें, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लें, क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन। तो इसमें इसके डेफिनेशंस के दो क्लासिफिकेशन है। पहला नंबर है कि नैरो डेफिनेशन यानी ये संकीर्ण परिभाषा के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। संकीर्ण परिभाषा में क्या है कि कोई एक एस्पेक्ट्स के बारे में ही हम इसकी स्टडी करेंगे, या तो हम उसकी काउंटिंग एस्पेक्ट के बारे में बात करें या एवरेजिंग के बारे में ही हम लोग बात करें। अगर हम सिर्फ एवरेज निकालें अगर एवरेज के बारे में ही हम लोग बात करें तो यानी हमारा पूरा फोकस क्या रहेगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही हम जब कोई डेफिनेशन अगर स्पेसिफिक जैसे एवरेज के बारे में स्टडी कर रहे हो तो हमारा ये डेफिनेशन कैसा हो जाएगा, ये नैरो डेफिनेशंस हो जाएंगे जिसमें हमारा एवरेज है या काउंटिंग है। तो इस तरीके का डेफिनेशंस में पूरा जो ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक्स का यानी डेटा कलेक्शन से लेकर और उसके इंटरप्रिटेशन तक का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ और एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसकी कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक जो है पोर्शंस पे कवरेज करें तो वो हमारा जो डेफिनेशन होगा वो नैरो डेफिनेशन होगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस का कंसेप्ट है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव में क्या करें कि उसका टोटल साइकिल कवर करें इंटायर एक तरीके से साइंटिफिक स्टाइल के रूप में। अब साइंटिफिक स्टाइल क्या होता है कि डेटा यानी डेटा कलेक्शन से लेकर और उसके इंटरप्रिटेशन तक का कंसेप्ट अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आएगा। अब जैसे प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी जो डेटा है हम कलेक्ट करें, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के बाद से हम उनका एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद से जो डेटा मिला है उसका हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन से लेकर और बाकी सारे प्रोसेस कंप्लीट करने तक यानी डेटा इंटरप्रिटेशन तक का उसका कंक्लूजन्स क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और उसके जितने भी डिमेरिट्स हैं या मेरिट्स हैं वो सब हम अगर डिफाइन करें तो ऐसे डेफिनेशंस हमारा क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होगा। तो बेसिकली एग्जामिनेशंस में आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है कि अगर हम साइंटिफिक साइकिल पूरा करें ऐसे डेफिनेशन को स्टैटिस्टिक्स में
किस तरीके का डेफिनेशन मानेंगे, नैरो डेफिनेशन मानेंगे या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मानेंगे, या नैरो या कॉम्प्रिहेंसिव दोनों माना जाएगा। तो चूंकि आपको कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि नैरो डेफिनेशंस में क्या है कि कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को लेके, जैसे उसमें हम एवरेज की बात करें या उसकी काउंटिंग की बात करें, बाकी उसका इंटरप्रिटेशन या डेटा का जो कलेक्शन है उस कौन से मेथड से होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। यानी हमारा एक कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस हो रहा हो तो वो हमारा किस तरह डेफिनेशन हो जाएगा, नैरो डेफिनेशन। बस आपको ये चीज़ का दिमाग में, नैरो डेफिनेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा कोई एनालिसिस कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स का जब हम कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस की बात करेंगे तो एक पूरी की पूरी साइकिल कवर करें, यानी कि डेटा कलेक्शन से लेकर और उसके इंटरप्रिटेशन तक का। तो हमारा ये डेफिनेशन, अब इस डेफिनेशंस में एक हम और बात कर सकते हैं कि जब हमारे पास कि कौन कौन से हमें डेफिनेशंस याद करने हैं। डेफिनेशंस याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया जाए। अब हार्डली किसी एग्जामिनेशंस में कोई डेफिनेशन पूछ लिया जाए, अक्सर कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही पूछा जाता है। फिर भी आप कुछ डेफिनेशन ज़रूर अपने जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक्स में से कुछ डेफिनेशंस को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। जैसे बाउले के डेफिनेशंस हैं, और बाउले ने इस कॉन्सेप्ट्स को एवरेज साइंस कहा था, यानी औसत का विज्ञान कहा था स्टैटिस्टिक्स को। और बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसकी, वो आप बुक्स में से देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया कि स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस को क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो दो फॉर्म में डिवाइड होता है, एक है नैरो डेफिनेशन, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। ये स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इसके नैरो डेफिनेशंस में जो स्टडी करते हैं, या कॉम्प्रिहेंसिव में हमारा क्या रहेगा, एंटायर साइंटिफिक साइकिल, यानी पूरा डेटा कलेक्शन से लेकर उसके इंटरप्रिटेशन तक का है, वो उसका नैरो और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड को देखा कि अगर हम क्लासिफिकेशन हमने किया था कि डेफिनेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी स्टेजेस हैं वो नैरो है और दूसरा नंबर कॉम्प्रिहेंसिव है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेशन में एक चीज़ और क्वेश्चंस में इंटरप्रिटेशन होता है कि स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि जो डेफिनेशन बनता है यानी हमारा नैरो और कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें कौन कौन से स्टेप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में इसको अरेंज करने को आ जाता है कि नंबर 1 पे यानी अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे डेटा को अगर एनालिसिस करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है उसमें जो 5 स्टेज होते हैं, यानी हमारे स्टेजेस कितने होते हैं, ये 1 2 3 4 और 5, यानी हमारे कितने 5 स्टेप होते हैं। ये कंफर्म पूछा जा सकता है कि कितने स्टेप्स होते हैं, तो आपको एक कम से मालूम चाहिए कि 5 स्टेप होते हैं। पहला है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शंस क्या है कि जब हम प्राइमरी लेवल पे कोई भी, अगर हमें किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है, या हमें एक गांव में किसानों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ है अगर उसके बारे में स्टडी करनी है, तो हम गांव में जाएंगे और किसानों से उनसे संबंधित कुछ भी जो हमारा मेथड है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ, तो उसमें कौन कौन सी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो डायरेक्टली हम किसान से वो डेटा ले लेंगे। तो वो हमारा पहला मेथड है। यानी हमने क्या किया, हर एक प्राइमरी लेवल पे जाके हमने डेटा को कलेक्ट किया, हर एक किसान के पास गए और उससे संबंधित जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्पेसिफिक जो एनालिसिस करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन कौन से हमें डेटा लेना है वो सारा डेटा हमने उस किसान से ले लिया। यानी कि हमने क्या किया कि जाके प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर लिया, यानी कलेक्शन हमारा डेटा का हो गया। जब डेटा कलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारा डेटा कलेक्ट हो जाए और उसको हम उसका एनालिसिस कर लें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सभी को ऑर्गेनाइज करना होगा। यानी कि हमें अगर उनके एज ग्रुप्स को ले लें, फिर उसमें से कितने लोग एजुकेशन वाला डेटा हमने लिया होगा, कितने पढ़े लिखे हैं, उसको हम लोग अरेंज कर लें। फिर उनकी मंथली इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो अपने फार्मिंग कर रहे हैं या कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यानी क्या होगा कि हर डेटा को एक फॉर्म में यानी हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद से हम उस डेटा का प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि इसमें हमारा कुछ भी, हम कोई भी मेथड्स अगर लगा रहे हैं और उस मेथड से हमने जो भी चीज़ फाइंडिंग करी है उसका क्या होगा, हम प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन जब हमारा बन जाएगा तब हम उसका अब एनालिसिस करेंगे। सपोज मान लीजिए कि
जो 15 से लेके या 21 साल से लेके 30 साल तक के लोगों का हमने एक अलग क्लासिफिकेशन कर लिया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं उनका डेटा हमने अलग जो है डिफाइन कर लिया। तो यानी अब हमने क्या किया, अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम एज ग्रुप के हिसाब से ले रहे हैं, इनकम सोर्स ऑफ इनकम से ले रहे हैं। तो यानी हमारा क्या हो गया कि एनालिसिस हम कर रहे हैं, और एनालिसिस करने के बाद से अब जब हमारे पास ये अलग अलग, यानी एक ही आदमी जो 21 साल से लेके 30 साल या जो भी हमारा आइडिया हो सकता है, उसका हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। और अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तब जाके हमें रिजल्ट पता चलेगा कि एक्चुअल में उनकी जो डेटा है, यानी जो हमारा उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ है वो सही हुआ है ना नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल मेथड में जो स्टेप्स होते हैं, जो डिफाइन करना होता है, वो डेटा कलेक्शन से लेके फिर हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका हम प्रेजेंटेशंस करते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो एक तरीके से हमारे ये 5 स्टेप्स हैं। इन स्टेप में से आपसे एग्जामिनेशंस में 5 दिया जाएगा, और नीचे जो है ऑप्शंस में दिए जाएंगे कि इसे जो है 1 से लेके 5 तक आप क्या करिए, अरेंज करिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और ये क्वेश्चंस आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द नैरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये ओवरऑल जितना अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ा उसका एक क्लू है कि एक एक हम लोग पॉइंट्स के फॉर्म में ये डिफाइन करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। यानी हमने पहले यहाँ पर बेस लिया कि किस बेस पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, नैरो और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस के बीच में। यानी हमारा आज का जो पूरा का पूरा सेशन रहा है वो सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में, कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशंस को हम लोग किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, या उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर है कि स्कोप, यानी नैरो और कॉम्प्रिहेंसिव का स्कोप क्या है। तो स्कोप के फॉर्मेशन में नैरो जो डेफिनेशन है वो बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। लिमिटेड का मतलब है कि मैंने आपसे बताया था कि एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स की स्टडी इसमें की जाती है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, एक्सटेंसिव, यानी कि वो व्यापक रूप में यानी विस्तृत रूप में हम उसका स्टडी करते हैं। कौन से, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस में, स्टैटिस्टिक्स के ही। ठीक है, दूसरा नंबर आया हमारा चरण, यानी हम स्टेज की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने 5 स्टेजेस के बारे में स्टडी करी कि स्टैटिस्टिक्स के जो कलेक्शन से लेके और इंटरप्रिटेशन तक के जो 5 स्टेज हैं, ये जो नैरो डेफिनेशन होता है वो उनमें से किसी एक स्टेप या 2 स्टेप तक को ही फॉलो करता है। नॉर्मली हम डेटा कलेक्ट किए, उसका एवरेजिंग कर दिए, यानी एवरेज हमारा फॉर्मेशन हो गया। हमने उस गांव के सभी किसानों का डेटा जो है कलेक्ट कर लिया, यानी हमारा एक काउंटिंग पोर्शन हो गया। तो देखा जाए तो 1 या 2 स्टेप तक का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, किसमें, नैरो डेफिनेशन में। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में क्या होता है, ऑल स्टेप्स इसमें हम फॉलो करते हैं, डेटा कलेक्शन से लेके, एनालिसिस से लेके, इंटरप्रिटेशन तक का, यानी कि हम सारे के सारे 5 जो है कॉन्सेप्ट हम इसमें फॉलो अप करेंगे। यूटिलिटी, यानी अगर देखा जाए कि इस नैरो और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस का क्या क्या उपयोगिता हो सकता है, यानी कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, किस फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, तो ये इसका कम उपयोगिता है, लेस यूटिलिटी है कहा जाए स्टैटिस्टिक के फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि हम 1 या 2 ही एस्पेक्ट से स्पेसिफिक 1-2 पॉइंट्स को हम इसमें स्टडी करेंगे, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन का मॉडर्न रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आज जहाँ पर भी जितने भी मॉडर्न रिसर्च हो रहे हैं उनमें डेटा का यूज़ इन कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन तक के सारे फॉर्मेट जो हैं वो कवर अप होते हैं। तो हम लोग ने आज के इस सेशन में डेफिनेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने पढ़ा। पहला नंबर हम लोग ने देखा था कि एज अ स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में हम उसे परिभाषित करते हैं। अगर सिंगुलर फॉर्म में अगर हमें बात करनी हो तो एज अ उसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के रूप में फॉलोअप जो है डिफाइन करते हैं। इसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन, तो इसके 2 क्लासिफिकेशन है। पहला हमारा हो गया कौन सा, नैरो डेफिनेशन, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। नैरो में हमने बताया था कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हम, यानी हम एवरेजिंग कर लें या उसकी काउंटिंग कर लें, इस तरीके का जो डेटा होगा
एनालिसिस होगा वो हमारा नैरो डेफिनेशन में होगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस में क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस में हम पूरे एस्पेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं, यानी हम उसके 5 स्टेज, डेटा कलेक्शन से लेके उसके एनालिसिस तक, उसका प्रेजेंटेशन से और इंटरप्रिटेशन तक का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव में होता है। देन हमने इसके बेसिस ऑफ इस स्टेजेस के बारे में बात करी, वो हमने 5 स्टेजेस बात करी। आप लोगों को 5 स्टेजेस बिल्कुल एक सीक्वेंस में याद रखना होगा। अरेंज करने को आ सकता है, या ये कहा जा सकता है कि इसमें से सपोज 4 ऑप्शन दे दे और उसमें से 3 ऑप्शन हमारे स्टेजेस के हों और एक चौथा स्टेज जो है वो उसका ऑप्शन का ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको कौन सा ये जो ऑप्शन है जिसमें से डेट कॉम्प्रिहेंसिव मेथड्स के स्टेजेस नहीं है, तो आपको अगर सारे चीज़ क्लियर होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर जाएगा। उसके बाद से हमने डिफरेंसेस बिटवीन द नैरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी इसका स्कोप देखा। स्कोप के बिहाफ पर ये लिमिटेड है, वो एक्सटेंसिव्स है। स्टेज के बिहाफ पर हमने इसमें 1 या 2 स्टेप्स तक फॉलो किया जाता है, जबकि उसमें 5 स्टेज तक फॉलो किया जाता है। और यूटिलिटी में हमारी ये लेस यूटिलिटी है और ये हमारा मॉडर्न रिसर्च है। इस तरीके से हम लोग जब तक एग्जामिनेशंस है, अभी तो ये जो भी है वो ASO के हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और गारंटी है अगर डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आने हैं। इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है, जो सिलेबस ASO का दिया गया है, उसमें से मैं हर एक टॉपिक पर डे जो है वो कवर करूँगा और MCQ के हिसाब से ही पढ़ाया जाए, मतलब बताऊँगा या पढ़ाऊँगा जो भी है। तो आप लोगों को इसमें पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप लोग उस पॉइंट्स को लिख लीजिए कहीं पर, या इसी वीडियोस को देखते हुए 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो स्टेज है हमारा इसकी है, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जो है वो गणना का विज्ञान है। जो कई फॉर्म है इसके, तो उसमें एक हम स्टार्ट्स को क्या कर सकते हैं कि ये गणना का विज्ञान है। दूसरा जो एस्पेक्ट्स में इसको लिया जाता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि औसत का एक विज्ञान है। इसके कई सारे मतलब कि एस्पेक्ट्स हैं, तो वो एस्पेक्ट बता रहा हूँ। पहला नंबर क्या हो गया कि एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये गणना का एक विज्ञान है, यानी कि हम एक काउंटिंग साइंस है। हम कोई भी डेटा को जो है वो कलेक्ट करते हैं, यानी काउंटिंग फॉर्मेशन में करते हैं। दूसरा है कि इसमें हम डेटा का एवरेजिंग करते हैं, यानी औसत का एक तरह से विज्ञान हो जाएगा। तो एक दूसरा हमारा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, एवरेजिंग कंसेप्ट में इसको हम लोग जो है स्टडी करते हैं। तीसरा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है, कोई डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं तो वो उसका एक एस्टिमेशन करता है, एक अनुमान लगाता है, और उस अनुमान के बिहाफ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, ये सारा जो है वो इस फॉर्मेशन में इसका एक एस्पेक्ट्स ये भी है। यानी कि डेटा कलेक्शंस का हम साइंटिफिक फॉर्म के लिए या अप्रोच, किस तरह का उसका साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करते हैं, उसमें हमारा ये यूज़ होता है। तो आज हमारा ये डेफिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, और आप लोगों को इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर याद रखिए और एग्जामिनेशंस में आएगा भी। ठीक है, तो थैंक यू।